हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। कुछ दिए हुए टर्म होंगे जिनके पदों का योग ज्ञात करना है, तो कैसे इनका योग ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है। हमारा टॉपिक आज का है, ये हमारा टॉपिक आज का होगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसी का हमें योग ज्ञात करेंगे। योग कैसे ज्ञात करेंगे। कोई समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले उसको हम समझते हैं उसमें होगा क्या। जैसे कोई हमें दिया गया है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इस तरह से दिया गया है। पूछा गया है इसका योग ज्ञात कीजिए, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 6 12, 12 8 कितना हो गया 20। ऐसे तो हमने जोड़ दिया। अब हमसे पूछा जाता है यहाँ पे 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ तक डॉट डॉट ऐसे 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें जोड़ना मुश्किल होता। ऐसे अगर पूछ दिया जाता 500 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो भी हमें जोड़ना इसका मुश्किल होता। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इस तरह से नहीं जोड़ पाएंगे। इनको योग करने के लिए क्या है, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, इस बेस पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, आइए पहला सवाल देखते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला सवाल दिया गया है, कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उनके पदों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या है, उसके लिए हम एक सवाल देखते हैं। वो सवाल में क्या दिया गया है। कोई समांतर श्रेणी है 5 8 11, 5 8 11 14, ये दिया गया है समांतर श्रेणी। श्रेणी 5 + 8 + 11 + 13 प्लस डॉट 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 22 पदों का योग बताओ। देखिए हमें ये समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, पहला पद 5, दूसरा 8, फिर 11, फिर 13, फिर इस तरह से हमको ये दिया गया है 22 पद हैं। सॉरी, टोटल जो समांतर श्रेणी है उसमें 22 पद हैं। उन 22 पदों का योगफल क्या होगा। क्या आप ऐसे गिन सकते हैं, 5 8 11 13, इनको ऐड करेंगे डॉट डॉट। अगर हम एक लाइन में भी लिखेंगे तो हमें 22 बार टर्म लिखने पड़ेंगे, उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको इस फॉर्मूले के बेस पे लगाएंगे अगर, तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ए बराबर कितना है, पहला पद 5 है। सर्वांतर क्या है, डी बराबर कितना है। अब इनमें से माइनस कर दो, 13 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे। यहाँ पे 13 में से अगर 13 नहीं होंगे, यहाँ पे 14 होंगे। 14 में से 11 जाएंगे 3 बचेंगे। 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इनमें सभी में अंतर कितना है वही देखना होता है, तो 3 का अंतर है। कितना अंतर है, ये 3 का अंतर है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, पदों की संख्या कितनी दी है, पदों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना दिया गया है, 22। कितना दिया गया है, 22। हमें मालूम है ये फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 मझला कोष्टक 2a प्लस ये होता है 2a + n-1, 2a + n-1 इंटू डी और मझला कोष्टक क्लोज। ये हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एस एन का वैल्यू कितना है, 22। एस 22 बराबर 22/2 इंटू ये मझला कोष्टक लगा देंगे हम। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस एन का वैल्यू 22 -1 इंटू डी का वैल्यू 3, ये मझला कोष्टक बंद। अब यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दें कितनी बार, 11 बार। ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ बचेगा 21 और गुणे में 3। इतने समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 11 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 21 का 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब 11 और गुणे इसको अगर करेंगे तो ये 63 को अगर 10 ऐड करेंगे, 63 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73। तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका 11 का 3 बार करेंगे तो 33, कैरी 3 हो जाएगा, और 11 का 7 बार करेंगे तो 77, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो टोटल पदों का योग हमारा कितना निकल के आएगा, 803। तो जो दी हुई समांतर श्रेणी है उसमें टोटल 22 पद हैं और 22 पदों का योग कितना आया है, ये आया है हमारा 803। तो ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा शुरू में यहाँ पे 13 हो गया था, ये सवाल में ये दिया गया था, हमने सही कर दिया है इसको। आइए इसी बेस पे और देखते हैं एक छोटा सवाल। अगला सवाल हमें क्या दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है 8,3,-2। इसमें से क्या हो रहा है कि इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं और टोटल कितने पद हैं, 22 पद हैं। तो इनका योग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, प्रथम पद क्या है, a बराबर है कितना, 8। सर्वांतर क्या है, d बराबर कितना है, अब 5, और ये माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस के करेंगे हम 3 में से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। सर्वांतर कितना निकला, -5। सर्वांतर हमारा कितना आया, -5। ये सर्वांतर आया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, 22 पदों का योग बताइए। तो n बराबर कितना दिया गया है, 22। तो हमें मालूम है SN बराबर होता है n/2 मंझला कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी मंझला कोष्टक क्लोज। तो n की जगह पे कितना लगाएंगे, 22। 22 बराबर n का वैल्यू 22/2, यह आ जाए 2 इंटू 8 प्लस, अब 8 22 और -1 इंटू डी का वैल्यू -5, ये मंझला कोष्टक बंद। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये 11 बार में जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, यहाँ 11 16 प्लस ये हो जाएगा 21 और गुणे -5। इसको जब सोल्व करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 16 और -21 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आएगा। ये करेंगे माइनस का हो जाएगा 5 × 5 और 5 दूनी 10। अब 105 में से 16 को हमें माइनस करना है, तो 105 में से हम 16 को माइनस करें, 15 में 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, या 9 में से 1 जाएगा 8 बचेंगे, वो भी माइनस का 89। तो ये हो जाएगा 11 गुणे -89। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 11 गुणे -89। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 9 आएगा। 11 का 9 बार करेंगे तो 99 हो जाएंगे, कैरी 9 बचेगा। 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, और 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा 97। 88 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ये इसका राइट आंसर होगा। तो हमसे जो पूछा गया था, दी हुई समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो कितना निकल के आया, -979। 979। अगला सवाल कितना अच्छा दिया गया है। अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला सवाल दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है। प्रथम पद क्या है,
10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, उसका 20वां पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद क्या है, a बराबर दिया गया है 10, a बराबर कितना दिया गया है 10, 14 पदों का योग दिया गया है s14, s14 बराबर कितना दिया गया है n, या sn बराबर दिया गया है n बराबर कितना है, n बराबर है 14 और sn बराबर दिया गया है हमें, sn बराबर दिया गया है 1050, sn बराबर कितना दिया गया है 1050। तो हम यहां से लिखेंगे माना सर्वांतर d है, सर्वांतर क्या है d है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है sn बराबर होता है n/2 मजला कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी मजला कोष्टक क्लोज। मान लगा देंगे sn का वैल्यू कितना है 1050 बराबर n14/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 10, n14-1 इंटू डी का वैल्यू मालूम नहीं। यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये गुणा वाली चीज भाग में जाएगी और भाग वाली चीज कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1050 गुणे 2/14 बराबर, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 13d। कैसे हो गया, 10 का गुणा किया 20 हो गया, 14 में से एक गया 13 इंटू डी, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार और 7 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 1 बार, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया 150 और ये 20 प्लस के हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 20 बराबर 13d। 150 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 130 बचेंगे बराबर 13d। तो d से जब इसको निकालेंगे तो 10 बार जाएगा तो बराबर आ जाएगा d। तो d का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 10, d का वैल्यू कितना आ गया 10, d का वैल्यू कितना आया 10। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, हमसे सवाल में पूछा गया है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद हम ज्ञात करेंगे तो 20वां पद क्या होता है, 20वां पद, 20वां पद क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस 19d, a प्लस 19d। कैसे, an बराबर लगाएंगे, n का वैल्यू लगाएंगे 20 और 20 में से जब एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19d आ जाएगा। तो a का वैल्यू 10 है प्लस 19 और d का वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 19 का 10 में गुणा करेंगे तो 190 हो जाएंगे, 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो 20वां पद हमारा क्या निकल के आया, 20वां पद निकल के आया 200। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों तक ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे वीडियो पर रुकने के लिए, इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।